तो हेलो दोस्तों, राहुल सिंह ओनली स्टडी क्लास में आपका स्वागत है। तो दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं भारतीय इतिहास यानी इंडियन हिस्ट्री 20 इम्पोर्टेंट क्यूज, जो कि आपका रहेगा पार्ट 1 और भारतीय प्राचीन वेद टॉपिक रहेगा आपका, और बहुत ही इम्पोर्टेंट है। वेरी वेरी इम्पोर्टेंट टॉपिक है आपका ये। यूँ समझो एक क्वेश्चन इसमें से आपका 101% श्योर फंसेगा ही फंसेगा। चाहे आप यूपी पुलिस ले लो, चाहे आप एसएससी जीडी ले लो, कोई सा भी एग्ज़ाम ले लो, एक क्वेश्चन तो 100% छपेगा ही छपेगा। तो मैं बिना टाइम बर्बाद किए इस क्लास को चालू करता हूँ। तो सबसे पहले आपका फर्स्ट क्वेश्चन सीधे सीधे दे रखा है, वेद कितने प्रकार के होते हैं। तो वेद कितने प्रकार के होते हैं? सिंपल रूप से वेद आपके 4 प्रकार के होते हैं। तो इसका फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट रहेगा। सबसे पहले आपका रहता है ऋग्वेद, उसके बाद रहता है आपका यजुर्वेद, उसके बाद सामवेद, उसके बाद अथर्ववेद। तो वेद सिंपल रूप से 4 प्रकार के होते हैं, ऋग्वेद, यजुर्वेद और सामवेद। ओके, उसके बाद है आपका सेकंड क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन में सीधे सीधे दे रखा है, वेदों की रचना किसने की थी। तो वेदों की रचना की थी महर्षि कृष्ण द्वैपायन वेदव्यास ने। इन्होंने ही वेदों की रचना की थी। तो वेद 4 प्रकार के होते हैं, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद, जिनकी रचना कृष्ण द्वैपायन वेदव्यास ने की थी। और इनका पूरा नाम है महर्षि कृष्ण वेदव्यास द्वैपायन। तो आपका सी ऑप्शन करेक्ट आंसर रहेगा। उसके बाद आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है आपका, निम्न में से सबसे प्राचीन वेद कौन सा है। तो निम्न में से बताना है हमें सबसे प्राचीन वेद कौन सा है। तो मैं बता देता हूँ आपके लिए, सबसे प्राचीन वेद है आपका ऋग्वेद, जो कि भारत का यानी पूरे इंडिया का प्राचीनतम वेद है, मतलब प्राचीनतम वेद है। भारतीय प्राचीन वेद इसे ही कहा जाता है, ऋग्वेद को। ओके, यहाँ तक क्लियर। तो ए ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर रहेगा, ऋग्वेद। उसके बाद है आपका नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन में सीधे सीधे दे रखा है, वेदों को क्या कहा जाता है। वेदों को क्या कहा जाता है? तो आपका करेक्ट आंसर रहेगा संहिता। तो वेदों को कहा जाता है संहिता, संहिता। ओके, तो इसका करेक्ट आंसर रहेगा ऑप्शन सी विल बी राइट आंसर। ओके, उसके बाद है आपका नेक्स्ट क्वेश्चन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है आपका पांचवा क्वेश्चन, जादू टोना या टोटका आदि के बारे में किस वेद से जानकारी मिलती है। तो जादू टोना और टोटके की जानकारी अथर्ववेद से जानकारी मिलती है। कौन से? अथर्ववेद से जानकारी मिलती है। ओके, तो इसका करेक्ट आंसर रहेगा ऑप्शन सी अथर्ववेद। उसके बाद है आपका नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन जाने से पहले मैं आपके लिए पेन चेंज कर लेता हूँ। उसके बाद आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऋग्वेद में कितने मंडल हैं। ऋग्वेद में कितने मंडल हैं? छठवां क्वेश्चन पूछ रहा है, ऋग्वेद में कितने मंडल हैं। तो ऋग्वेद में सीधे सीधे मैं बता देता हूँ आपके लिए, 10 तो मंडल हैं, 10 मंडल हैं। ओके, उसके बाद 1028 सूक्त हैं। 1028 क्या हैं? सूक्त हैं। ओके, तो इसका करेक्ट आंसर रहेगा ऑप्शन ए विल बी द राइट आंसर। 10 मंडल होते हैं ऋग्वेद में। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन में आपके लिए दे रखा है, कर्मकांडीय वेद किसे कहा जाता है। तो कर्मकांडीय वेद किसे कहा जाता है? तो इसका करेक्ट आंसर रहेगा ऑप्शन सी, इसका करेक्ट आंसर रहेगा यजुर्वेद को क्या कहा जाता है? कर्मकांडीय वेद कहा जाता है। क्यों कहा जाता है? क्योंकि इसमें यज्ञों के नियम और विधानों का संकलन देखने को मिलता है। किसका? यज्ञ प्लस नियम और विधानों का आकलन यानी संकलन देखने को मिलता है। इसलिए इस वेद को कर्मकांडीय वेद कहा जाता है। किसको? यजुर्वेद को। तो ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर रहेगा। ओके, उसके बाद है आपका नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है, ऋग्वेद में कितने सूक्त हैं या कितनी सूक्त हैं? थोड़ा लैंग्वेज में इनकरेक्ट है। तो ऋग्वेद में मैं सीधे सीधे बता देता हूँ, 1028 सूक्त हैं। कितना? 1028 सूक्त हैं ऋग्वेद में। ओके, तो इसका करेक्ट आंसर रहेगा ऑप्शन बी करेक्ट आंसर। ओके, यहाँ तक क्लियर। ऋग्वेद में कितने सूक्त हैं? 1028 सूक्त हैं। कितने? 1028। ओके, यहाँ तक क्लियर। उसके बाद है आपका नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है आपका, यजुर्वेद को कितने भागों में बांटा गया है। यजुर्वेद को कितने भागों में बांटा गया है? तो सिंपल सी बात है, यजुर्वेद को 2 भागों में बांटा जाता है, एक कृष्ण और एक शुल्क। शुल्क यजुर्वेद और कृष्ण यजुर्वेद। ओके, इसलिए इसको 2 भागों में बांटा जाता है। इससे रिलेटेड क्वेश्चन भी आएंगे आपके, तो देखते हैं कौन सा क्वेश्चन क्या पूछा है। तो अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका, शाम का अर्थ क्या है। शाम का अर्थ क्या है?
10वें क्वेश्चन में पूछा है साम का अर्थ क्या है, तो सीधे सीधे ऑप्शन में इसका करेक्ट आंसर रहेगा गान, क्योंकि साम वेद आपका साम वेद है ना, जो तीसरा वेद है यजुर्वेद, ऋग्वेद और सामवेद, तो ये साम का अर्थ होता है गान। ओके, तो इसका करेक्ट आंसर रहेगा ऑप्शन बी गान। उसके बाद है आपका नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन में दे रखा है सीधे सीधे ऋग्वेद को पढ़ने वाला ऋषि क्या कहते हैं। ऋग्वेद को पढ़ने वाले ऋषि को क्या कहते हैं कि ऋग्वेद सबसे पहले किसने पढ़ा था, तो उसे कहा जाता है होर्त। होर्त कहा जाता है। इन्होंने ही ऋग्वेद को सबसे पहले पढ़ा था और इन ऋषि का नाम क्या है, होर्त। होर्त। ओके, उसके बाद है आपका नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है ऋग्वेद में या ऋग्वेद के तीसरे मंडल में किसका उल्लेख है। ऋग्वेद के तीसरे मंडल में किसका उल्लेख है, तो मैं सीधे सीधे बता देता हूँ। ऋग्वेद के तीसरे मंडल में देवता सूर्य का उल्लेख है। देवता सूर्य का उल्लेख है। कौन से मंडल में, तीसरे मंडल में देवता सूर्य का उल्लेख है और 9वें मंडल में देवता सोम का उल्लेख है। ओके, तो इसका फिलहाल करेक्ट आंसर रहेगा ऑप्शन बी करेक्ट आंसर। उसके बाद है आपका नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 13वां क्वेश्चन। 1 और 10 या पहला और 10वें मंडल में या 10वें मंडल को अंत में जोड़ा गया, यह किस वेद से संबंधित है, तो ये ऋग्वेद से संबंधित है। किससे, ऋग्वेद से संबंधित है, क्योंकि फर्स्ट और 10वें मंडल को इस ऋग्वेद में लास्ट में जोड़ा गया। किसमें, ऋग्वेद में। ठीक है, पहले और 10वें मंडल को इसमें लास्ट में जोड़ा गया था, इसलिए इसका करेक्ट आंसर रहेगा ऑप्शन सी विल बी द राइट आंसर। ओके, ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर रहेगा। ओके, उसके बाद है आपका नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन सीधे सीधे दे रखा है 14वां क्वेश्चन। देवता सोम का उल्लेख किस मंडल में है, तो देवता सोम का उल्लेख किस मंडल में है, तो इसका करेक्ट आंसर क्या रहेगा। देवता सोम का उल्लेख है 9वें मंडल में और तीसरे मंडल में क्या है, देवता सूर्य का उल्लेख है, तो इसका करेक्ट आंसर रहेगा ऑप्शन बी करेक्ट आंसर, क्योंकि इसमें पूछा है देवता सोम का उल्लेख किस मंडल में है, तो 9वें मंडल में देवता सोम का उल्लेख है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है आपका शुल्क यजुर्वेद केवल है पद्य, गद्य, पद्य और गद्य या कोई नहीं, तो मैं आपके लिए बता देता हूँ। शुल्क यजुर्वेद केवल कौन से भाग में है, ये है पद्य भाग में। किसमें, पद्य भाग में। और कृष्ण यजुर्वेद पद्य और गद्य दोनों में स्थित है, तो इसका करेक्ट आंसर रहेगा ऑप्शन ए करेक्ट आंसर। उसके बाद है आपका नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन में सीधे सीधे दे रखा है कृष्ण यजुर्वेद है। कृष्ण यजुर्वेद है, तो ये पद्य और गद्य दोनों में है कृष्ण यजुर्वेद, तो इसका करेक्ट आंसर रहेगा ऑप्शन ए, यानी ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर रहेगा, क्योंकि ये गद्य और पद्य दोनों में है। ठीक है, और शुल्क केवल पद्य पद्य भाग में स्थित है और कृष्ण पद्य और गद्य दोनों में स्थित है। उसके बाद है नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है सीधे सीधे दे रखा है अर्थव भेद के मंत्रों का उच्चारण करने वाला पहला पुरोहित कहलाता है, तो अर्थव भेद की बात हुई है इसमें, तो इसका करेक्ट आंसर रहेगा उद्गाता। क्या रहेगा, उद्गाता, क्योंकि अर्थवेद के मंत्रों का उच्चारण सबसे पहले उद्गाता ने किया था, मतलब पुरोहित कहलाता है, तो उद्गाता कहलाता है। इसका करेक्ट आंसर रहेगा ऑप्शन सी करेक्ट आंसर रहेगा इसका, ऑप्शन सी करेक्ट आंसर। ओके, उसके बाद है आपका सेकंड लास्ट क्वेश्चन, यानी आपके 4 क्वेश्चन अभी शेष बचे हुए हैं, तो हम अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका सामवेद। सामवेद के मंत्रों को गाने वाला कहलाता है मंत्री, ब्रह्मा, उद्गाता या कोई नहीं, तो इसका करेक्ट आंसर रहेगा इसका करेक्ट आंसर रहेगा उद्गाता। और अर्थवेद के मंत्रों का उच्चारण करने वाला पहला पुरोहित ब्रह्मा कहलाता है। सॉरी, इसमें थोड़ा कन्फ्यूजन हो गया था, क्योंकि सामवेद के मंत्रों का उच्चारण करने वाला उद्गाता कहलाता है और इसमें अर्थवेद के मंत्रों का उच्चारण करने वाला ब्रह्मा कहलाता है। ओके, थोड़ा कन्फ्यूजन हो गया था। उसके बाद आपका नेक्स्ट क्वेश्चन में सीधे सीधे दे रखा है सामवेद में कुल कितनी रचना है, तो मैं आपके लिए बता देता हूँ, मोटी मोटी जानकारी दे देता हूँ। सामवेद में टोटल 1875 रचना है। 1875 में थे, यदि हम बात करें टोटल सामवेद की रचनाओं की, तो 99 रचना टोटल सामवेद की हैं और बाकी शेष बची वो किससे ली गई हैं, वो ली गई हैं आपकी ऋग्वेद से। किससे ली गई हैं, ऋग्वेद से ली गई हैं। ओके, किससे ली गई हैं, ऋग्वेद से ली गई हैं। ओके, ये है इसका करेक्ट आंसर। उसके बाद मैं चलता हूँ नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन, तो इसमें करेक्ट आंसर रहेगा ऑप्शन ए 1875 में 99 रचना ओनली सामवेद की हैं, बाकी ऋग्वेद से ली गई हैं। ओके, उसके बाद है आपका 21वां क्वेश्चन। 21वें क्वेश्चन में दे रखा है सीधे सीधे
शुल्क यजुर्वेद को क्या कहा जाता है? शुल्क यजुर्वेद को क्या कहा जाता है? बाज सनेयी संहिता या संहिता या कोई नहीं? तो इसका करेक्ट आंसर रहेगा ऑप्शन ए बाज सनेयी। ओके, शुल्क यजुर्वेद को कहा जाता है बाज सनेयी। ओके, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है, लास्ट क्वेश्चन है, यजुर्वेद के मंत्रों का उच्चारण करने वाला पहला पुरोहित कहलाता है। तो आपको कमेंट करना है इसका करेक्ट आंसर क्या रहेगा। तो करेक्ट आंसर बताना है मुझे, कमेंट करना है लास्ट में आकर के। और आपको ये वीडियो कैसी लगी, तो मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो के साथ। तब तक के लिए थैंक यू सो मच, लव यू ऑल, जय हिंद जय